Hello everyone, I am Venkut Kumar and welcome back to VK Study Center. This is day 8 of learning algebra from basic to advanced. तो आज के इस वीडियो के पहले जो दो फार्मूलाज जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं जो कि हैं a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये तो है प्लस का फार्मूला। इसी तरह ही माइनस का फार्मूला भी है a माइनस बी होल क्यूब। बस जहाँ जहाँ पर प्लस के फॉर्मूले में प्लस आई है वहाँ पर माइनस के फॉर्मूले में माइनस आएगी। तो इन दोनों फार्मूलाज के रिगार्डिंग आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने पहले ही नोट कर लिया है वो हमसे पूछता है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 10 दी गई है और ए बी की वैल्यू 21 दी गई है तो हमें बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम इन दोनों में से एक फॉर्मूले को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमें देखना है कि a प्लस बी कौन से फॉर्मूले में आता है। तो a प्लस बी यहाँ पर देखिए a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में आता है और ए बी कौन से फॉर्मूले में आता है, वो भी a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले, यहाँ देखिए यहाँ पर आता है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि हमें फाइंड करना है वो भी a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में आता है। तो यानी कि हमें पहले नंबर क्वेश्चन को पहले नंबर फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ जो कि है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें दी गई हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर देखिए a प्लस बी दिया गया है तो यहाँ पर हम 10 पुट करेंगे तो 10 होल क्यूब, और जहाँ पर भी a प्लस बी दिया गया है हमें वहाँ पर भी 10 पुट करना है इस पूरे फॉर्मूला में। इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है तो इसे हम सेम लिख लेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, और 3 के बाद क्या है, 3 के बाद ab है। ab की वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है जो कि है 21। तो हम यहाँ पर 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और a प्लस बी एक और बार रिपीट हो रहा है। a प्लस बी की वैल्यू हमें 10 दी गई है तो यहाँ पर मैं 10 लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 10 का होल क्यूब होता है 1000। 10 का होल क्यूब मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पर देखिए 1000 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं उसे सिंपली लिख लेता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर हमें 3 को 21 से मल्टीप्लाई करवाना है जो कि होता है 63, और 63 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 63 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 630। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फाइंड करने के लिए ये जो 630 प्लस का है अगर इसे लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं और ये 1000 के साथ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इज इक्वल्स टू की लेफ़्ट साइड या राइट साइड पर शिफ्टिंग करते हैं तो उस नंबर की जो है वो साइन तब्दील हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर 630 प्लस का है, अगर ये लेफ़्ट साइड आता है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -630 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सिंपली हमें 1000 में से 630 माइनस करने हैं। 1000 माइनस 630 इज इक्वल्स टू 370 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल गई है। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर a माइनस बी की वैल्यू 4 है और ए बी की वैल्यू 21 है तो हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या मिलेगी। तो हमें सबसे पहले देखना है कि a माइनस बी और ए बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब ये तीनों चीज़ें कौन से फॉर्मूले में आती हैं। अगर यहाँ पर हम नोट करें तो फॉर्मूला नंबर 2 में a माइनस बी 2 बार आता है, a माइनस बी, और यहाँ पर भी a माइनस बी आता है, ए बी भी आता है, इसी के साथ ही साथ ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 2, यानी कि इसी के तहत यानी कि फॉर्मूला 2 के तहत हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ जो कि है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हें पुट करते हैं।
a माइनस बी की वैल्यू क्या दी गई है 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। 4 के ऊपर क्यूब है, उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें सॉल्व करना है, तो हमें इससे सिंपली लिख लेना है सेम टू सेम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 जो है वो फॉर्मूले का है, और a b की वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई है जो कि है 21। तो 3 को हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और a माइनस बी एक बार फिर से आ चुका है, तो a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 का जो होल क्यूब होता है, 4 का होल क्यूब यानी कि 4 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करवाना। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 64। तो 64 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, तो सिंपली हम उसे सेम लिख लेंगे। उसके बाद माइनस 3 को अगर हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो होता है 63, और अगर हम 63 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो होता है 252, माइनस का 252, क्योंकि यहाँ पर माइनस के फॉर्मूले को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में शिफ्टिंग की थी और साइंस को तब्दील किया था, इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम करेंगे। यहाँ पर देखिए राइट साइड पर 252 माइनस का है, अगर इसे हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो 252 डेफिनेटली प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 64, ये 252 लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुआ तो माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 252 इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि हमें फाइंड करना है, जो अब हो भी जाएगा। तो 64 प्लस 252 होता है 316, तो हमारा आंसर भी यहाँ पर आ चुका है जो कि है 316 a क्यूब माइनस b क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का अभी आंसर मिल चुका है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि y प्लस 1/y की वैल्यू अगर 5 है तो हमें बताइए y क्यूब प्लस 1/y क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। हम फॉर्मेट को किस तरह से मैच करते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं y को a सपोज कर लूँ, बीच में प्लस की साइन सेम ही रहेगी, और 1/y इस पूरी फ्रैक्शन को b सपोज कर लूँ, तो यहाँ पर देखिए a प्लस b मिल रहा है। a प्लस बी कौन से फॉर्मूले में है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में है, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। और सेम टू सेम अगर यहाँ पर हमने y को a सपोज किया, अगर उस y पर y क्यूब आ जाए तो उसे हम a क्यूब लिख सकते हैं, और बीच में प्लस की साइन लगा के 1/y इस पूरी फ्रैक्शन को अगर हम क्यूब लगाते हैं तो b क्यूब हो जाता है। यहाँ पर देखिए इस पूरी फ्रैक्शन पर होल क्यूब है तो b क्यूब हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हमें यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड करना है। हमें दिया क्या गया है a प्लस b यानी कि 1y प्लस 1/y। इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले का अब हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने a की जगह पर y लिया है और b की जगह पर 1/y लिया है, यानी कि y प्लस 1/y a प्लस b दोनों एक ही बात होंगी। तो यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू 5 दी गई है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5, उसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि y क्यूब प्लस 1/y क्यूब हमें फाइंड करना है, तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब लिख लेते हैं। इसी तरह ही प्लस 3 फॉर्मूले का जो है, और a b यानी कि y मल्टीप्लाइड बाय 1/y। अब उसके बाद a प्लस b यानी कि y प्लस 1/y जिसकी वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो यहाँ पर मैं सिंपली 5 लिख लेता हूँ। अब 5 का जो होल क्यूब होता है वो होता है 125 इज इक्वल्स टू y क्यूब प्लस 1/y क्यूब सेम रहेगा, जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए ये y जो है वो न्यूमरेटर में है और ये y जो है वो डिनोमिनेटर में ये y जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर का y डिनोमिनेटर के y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इस 3 को हमें 1 से और 5 दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर मैं 3 की जगह पर 15 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड पर 15 जो है वो प्लस का है, अगर इसे हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं क्या वो माइनस का हो जाएगा? जी हाँ, वो माइनस का हो जाएगा।
तो 125 प्लस का 15 शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड पर माइनस का 15 हो जाएगा। 125 माइनस 15 इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 1/y³। अब हमें सिंपली 125 में से 15 माइनस करना है। 125 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 110। तो यहाँ पर y³ प्लस 1/y³ की वैल्यू हमें मिल गई है। तो क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 4 भी नोट कर लिया है। जिस तरह हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था इसी तरह ही हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। बस क्वेश्चन 3 में बीच में प्लस की साइन थी, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बीच में माइनस की साइन है। यहाँ पर देखिए इस y को मैं यहाँ पर a सपोज कर लेता हूँ, बीच में माइनस की साइन लगाकर 1/y को b सपोज कर लेता हूँ। यहाँ पर y पर क्यूब है तो a³ लिख लेता हूँ, माइनस की साइन लगाकर यहाँ पर 1/y इस पूरे पर क्यूब है तो यहाँ पर मैं b³ लिख लेता हूँ। तो a माइनस बी और a³ माइनस b³ ये दोनों किस फॉर्मूला में आते हैं, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, फॉर्मूला नंबर 2 में आते हैं। a माइनस बी 2 बार आता है और a³ माइनस b³ जो कि हमें फाइंड करना है वो 1 बार आता है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी यानी कि y माइनस 1/y जिसकी वैल्यू हमें 7 दी गई है, तो 7 के ऊपर होल क्यूब लगाएंगे, क्यूब क्योंकि फार्मूले का है। तो a³ माइनस b³ यानी कि y³ माइनस 1/y³ ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं। -3 जो है वो फॉर्मूले का है, a यानी कि y, तो यहाँ पर मैं y लिख लेता हूँ। 3 और y मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर मैं डॉट की साइन लगा लेता हूँ यानी कि मल्टीप्लाई, और एक और डॉट लगा लेता हूँ b, a b यानी कि y माइनस 1/y। माइनस की साइन नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में हमें मल्टीप्लाई करने को कहा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लगा लिए हैं। तो y मल्टीप्लाइड बाय 1/y। यहाँ पर देखिए अब इसके बाद a माइनस बी एक और बार रिपीट हो रहा है, तो a माइनस बी यानी कि 7, तो 7 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लगा लेते हैं। अब इसके बाद 7 का जो होल क्यूब होता है वो होता है 343। इसके बाद y³ माइनस 1/y³ सेम रहेगा -3। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह हमने क्वेश्चन 3 में इन दोनों को कैंसिल किया, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम इन दोनों को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 1 बच रहा है और उसके बाद 7 भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पर माइनस का 21 फाइनल आंसर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस का 21 है यानी कि राइट साइड पर माइनस का 21 है। अगर इसे हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं 343 के साथ लगाने के लिए, तो यहाँ पर अगर ये माइनस का है लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होकर ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 21 इज इक्वल्स टू y³ माइनस 1/y³। 343 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 364। तो यहाँ पर y³ माइनस 1/y³ की वैल्यू हमें मिल गई है जो कि 364 है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इस 2a को अगर मैं पूरा a सपोज कर लूँ तो बात सेम ही होगी, क्योंकि हमें इस पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले से मैच करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर a और b को सपोज कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। तो 2a को a सपोज किया, बीच में प्लस की साइन, 3b को सिर्फ और सिर्फ b सपोज किया, तो a प्लस b हमें मिल चुका है। आप समझ सकते हैं कि a प्लस b कौन से फॉर्मूले में आता है। a प्लस b आता है फॉर्मूला नंबर 1 में, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसलिए ही इन फार्मूलाज को ऊपर मेंशन किया है। तो a प्लस बी हमें मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम फार्मूला नंबर 1 के तहत सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला नंबर 1 में a प्लस बी होल क्यूब यानी कि 2a प्लस 3b जिसकी वैल्यू हमें दी गई है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले 13 होल क्यूब हमें फाइंड क्या करना है, अब ये समझने वाली बात है। तो 2a को अगर हमने a सपोज किया, अगर उस 2a पर होल क्यूब आ जाए तो 2 का क्यूब होता है 8 और a का क्यूब होता है a³। तो 8a³ यहाँ पर लिख लिया गया है, यानी कि ये पूरा a³ है। और इसी तरह ही 3b के ऊपर क्यूब आ जाए, 3b को हमने b सपोज किया, अगर इसके ऊपर यहाँ पर क्यूब मैं लगा दूँ तो 3 के ऊपर भी क्यूब आएगा, 3 के ऊपर क्यूब आएगा तो 3 का क्यूब 27 है, और b के ऊपर क्यूब आएगा तो 27b³। तो यहाँ पर देखिए बीच में प्लस की साइन में लगा लेता हूँ 27b³। फॉर्मूला मैच कर रहा है, फॉर्मूले का फॉर्मेट मैच कर रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 13 होल क्यूब लगा लेता हूँ, इसके बाद a³ प्लस b³ यानी कि 8a³ प्लस 27b³। अब उसके बाद प्लस की साइन लगाने के बाद 3 जो है वो फॉर्मूले का है,
ए बी। अब हमें ए बी की इंडिविजुअल वैल्यू दी गई है जो कि है 6, तो यहाँ पर मैं सिंपली 6 लिख लेता हूँ। इसके बाद a प्लस बी यानी कि 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब आप कहेंगे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पर मैंने नहीं की, तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग निकलेगा, तो अगले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। तो 13 का जो होल क्यूब होता है वो होता है 2197, तो 2197 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस यहाँ पर हमने 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जो कि होता है 18। अब 18 लिखने से पहले यहाँ पर देखिए ये 3 6 मल्टीप्लाई के बाद 18 हो जाएंगे, तो वो जो 18 होगा वो 2a प्लस 3b के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो उसे हम अलग से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्टेप्स नहीं बढ़ाने, शॉर्टकट में करना है। तो 18 को अगर मैं यहाँ पर 18 को सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 से और 3 से अलग मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद 2a प्लस 3b जिसकी वैल्यू 13 है उसके साथ अलग मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें 18 मिलता है, तो उस 18 को हमें इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 18 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36 और 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 108, तो हमें सिंपली 108 कंप्लीटली लिख लेना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 108। अब इसके बाद 2a प्लस 3b को अलग से 108 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या है 13, तो 13 को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2197 सेम रहेगा और 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब भी सेम रहेगा। 108 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें मिलता है 404, तो 404 मैं लिख लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 404 राइट साइड पर प्लस का है, वो लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो 2197 माइनस 404 इज इक्वल्स टू 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, तो 2197 माइनस 404 होता है 1793। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 1793, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है 3a माइनस 2y की वैल्यू 11 है और ay की वैल्यू 12 है, तो हमें बताइए 27a क्यूब माइनस 8y क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 3a को मैं अगर a सपोज कर लूँ, बीच में माइनस की साइन लगाकर 2y को मैं b सपोज कर लूँ, तो a माइनस b कौन से फॉर्मूले में आता है, a माइनस b होल क्यूब के फॉर्मूले में। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 को फॉर्मूला नंबर 2 से सॉल्व करना है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल क्यूब यानी कि 3a माइनस 2y की वैल्यू है 11, तो 11 के ऊपर होल क्यूब लगाएंगे, उसके बाद ay की वैल्यू यानी कि उसके बाद हम फॉर्मूले को फॉलो करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमने यहाँ पर 3a को a सपोज किया, अब यहाँ पर a क्यूब है, a के ऊपर क्यूब यानी कि 3a के ऊपर क्यूब, 3a का जो क्यूब होता है वो होता है 27a क्यूब, तो हम यहाँ पर सिंपली 27a क्यूब लिख सकते हैं और उसके बाद माइनस 8y क्यूब जो है लिख लेते हैं। अब इसके बाद माइनस की साइन जो कि फॉर्मूले की है और 3b फॉर्मूले का है, 3 के बाद ab यानी कि 3a और 2y, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3a मल्टीप्लाइड बाय 2y। अब इसके बाद a माइनस b यानी कि 3a माइनस 2y, तो 3a माइनस 2y यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। 11 का जो होल क्यूब होता है वो होता है 1331, तो 1331 इज इक्वल टू 27a क्यूब माइनस 8y क्यूब, बीच में माइनस की साइन लगेगी सॉरी। तो 3 को हमने पहले 3 से और 2 से अलग मल्टीप्लाई करवाना है और ay की वैल्यू हमें अलग दी गई है 12, तो उससे हमें अलग से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 को हम सबसे पहले 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 9 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 18। अब 18 को हमें ay भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो ay को हमने अलग अलग लिखा है क्योंकि ये अलग अलग हमें दिए गए हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई में होने के बाद ये ay हो जाएंगे, तो ay की वैल्यू हमें 12 दी गई है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 216, तो 216 3a और माइनस 2y की वैल्यू हमें 11 दी गई है और 3a माइनस 2y की वैल्यू जो है वो 11 है। अब इसके बाद 1331 सेम रहेगा 27a क्यूब
माइनस 8y क्यूब, y यहाँ पर मैंने सही नहीं लिखा, 8y क्यूब माइनस अब 216 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू 2376। तो यहाँ पर माइनस 2376 माइनस यानी कि नेगेटिव का है, अगर इसे हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो वो होता है पॉजिटिव। तो 1331 प्लस 2376 इज इक्वल्स टू 278 क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब इसके बाद प्लस एक ट्रे ट्रे एक 3770 1331 plus 2376 is equals to 3707. So 3707 is the answer for our last question of the day. Students, आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। Subscribe my channel and like my videos for more interesting videos like this. Thank you so much.